हेलो फ्रेंड्स। अभी मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और अभी जो टाइम हो रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। शायद दिख रहा होगा, ये 9:30 हो रहा है। अभी मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अब मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद में फिर अपनी पढ़ाई करूँगी। चलो मैं खाना खा लेती हूँ, देन इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। अभी मैंने अपना रफली टाइम टेबल बना लिया है और इसी के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है। जैसे जीएस में ना कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करूँगी, जैसे पॉलिटी हो गया। हफ्ते में ना जैसे 3 से 4 दिन पॉलिटी पढ़ूंगी, देन इसके बाद में 3 दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी। और ऐसे ही करके ना जैसे कि जनरल सब्जेक्ट हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, इनको भी मैं लेके चलूँगी। मंडे से लेके संडे तक का जो भी मेरा टाइम टेबल होगा, वैसे भी मैं डेली पढ़ती हूँ, भले ही कम पढ़ूँ लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो जैसे CDP हो गया, टीचिंग का सब्जेक्ट मैंने एक चूज़ कर लिया, जनरल सब्जेक्ट मैंने चूज़ कर लिया है और इस तरह GS का एक सब्जेक्ट। दिन में मेरे ना 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं और इन्हीं 4 सब्जेक्ट को अभी मैं फोकस करूंगी। यहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ूंगी और पॉलिटी का रिवीजन करूंगी, क्योंकि ना मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं अभी GS का कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करूंगी। देन इसके बाद में जो जनरल सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इनकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस करूंगी। क्योंकि ना अब जैसे लास्ट टाइम पे जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं वो इस बार मैं कोई भी गलती नहीं दोहराना चाहती और अब टाइम टेबल बना लिया, अब से कोई लापरवाही नहीं करूँगी। मेरा बैकग्राउंड GS नहीं है, इसीलिए ना GS पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है और फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसी तरह का अगर फाउंडेशन की आपको भी नीड है तो हेलो दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इंडिपेंडेंस डे मनाए PW BPSC और UPPSC वाला के साथ, क्योंकि ये लेकर आ रहे हैं भारी डिस्काउंट अपने सभी बैचेस पे। BPSC के बैचेस पे 90% तक का डिस्काउंट और UPPSC के बैचेस पे 85% तक का डिस्काउंट। और इनके बैचेस में मिल रहा है डेली लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेन प्रैक्टिस और क्लास नोट्स, साथ में फुल लेंथ टेस्ट, PYQ एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और ज़्यादा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करिए ROL500, जिसमें आपको 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कूपन कोड PW के सारे स्टेट PSC पे लगेगा, तो इनके बैचेस पे मेरा कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, जैसे कि BPSC, UPPSC, MPSC और MPPSC एंड OPSC। चलिए एक एक करके उन बैचेस के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं UPPSC के लिए। सक्षम 3.0 UPPSC 2026 फाउंडेशन बैच है और ये इंग्लिश मीडियम है और इसका प्राइस जो है 4499 रुपीज़ है। और नेक्स्ट प्रथम 3.0 UPPSC 2026 फाउंडेशन बैच है, इसका मीडियम हिंदी है और इसका जो प्राइस है 4499 रुपीज़ है। और अगला आक्रोश फास्ट ट्रैक UPPSC 2025 प्रीलिम्स के लिए है और इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, प्राइस है इसका 1499 रुपीज़। एंड नेक्स्ट ऊर्जा फास्ट ट्रैक UPPSC 2020 प्रीलिम्स बैच है, ये इसका मीडियम जो है वो हिंदी है और इसका जो प्राइस है 1499 रुपीज़ है। और अगला परीक्षण बैच है UPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज बैच है और इसका जो प्राइस है 299 रुपीज़ है। एंड नेक्स्ट समीक्षा ROARO 2023 मेंस के लिए बैच है और इसका जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ है। और अब बात कर लेते हैं BPSC के लिए सेक्शन 2.0 72 फाउंडेशन बैच, मीडियम है इंग्लिश और प्राइस है इसका 4499 रुपीज़। नेक्स्ट प्रथम 2.0 72 फाउंडेशन बैच है, हिंदी मीडियम है, 4499 रुपीज़ इसका प्राइस है। नेक्स्ट बात करते हैं आक्रोश फास्ट ट्रैक 71 BPSC 2025 प्रीलिम्स के लिए बैच है, इंग्लिश मीडियम है, प्राइस है इसका 1499 रुपीज़। ऊर्जा फास्ट ट्रैक 71 BPSC 2025 प्रीलिम्स बैच, हिंदी मीडियम है, इसका प्राइस है 1499 रुपीज़। निर्णायक 71 BPSC प्रीलिम्स MCQ बैच बाइलिंगुअल है और इसका जो प्राइस है वो 699 रुपीज़ है। और लास्ट बात कर लेते हैं परीक्षण बैच, ये 71 BPSC रियल टेस्ट सीरीज बैच है, इसका जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। और फ्रेंड इसी वीडियो में मैंने रक्षाबंधन के वीडियो भी मर्ज कर लिया है। लास्ट में मैंने उन वीडियो के क्लिप्स जो हैं वो ऐड किए हैं और जैसे कि मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं शूट किया था, बट जो शॉर्ट्स थे वो मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं फ्रेंड कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो के लिए। मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो शूट कर लेते हैं ताकि ना वो मेमोरीज भी हो जाती हैं और साथ में ना लॉन्ग वीडियो करते हैं तो उसको एडिट करने में और साथ में ना वॉइस ओवर करने में टाइम तो जाता है। और फिर जब मैंने पढ़ाई की थी ना, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे जो था रक्षाबंधन था और इतना टाइम मिला नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर कर सकूँ। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को ना एक साथ ही मर्ज कर लिया। और इसी वीडियो में जैसे कि मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट मैंने चूज़ किए थे ना, वही सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगी बैक टू बैक। और जैसे कि अभी दोपहर का से पहले वाला जो टाइम है ना, तो वो मैं टाइम अपना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कि ताकि ना मेरे पास जो भी मैक्सिमम टाइम होता है वो मैं अपना, मेरी जैसे एक बेटी है वो उसके स्कूल से आने से पहले पहले ना मैं अपना टाइम जो होता है वो यूटिलाइज़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना उसके आने के बाद देखिए बच्चे को भी ध्यान देना होता है, उसको भी खाना पीना करने की ज़रूरत होती है और साथ में ना उसको पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प करनी होती है। और मेरी बेटी जो है 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, इसीलिए ना उसका देखिए कोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। उसको ना मैं इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, भले ही जैसे कि अभी एग्ज़ाम उसके थे तो वो जब मेरी पढ़ाई ना बीच में सफ़र हो गई थी, क्योंकि ना मेरा RO का एग्ज़ाम लगा था और उसी टाइम इसके एग्ज़ाम चल रहे थे,
तो देखिए ऐसे ना कई बार हमको मैनेज करना होता है। और यहाँ पे ना दोपहर का टाइम था और ऐसे 2:15 ढाई के बीच में मेरी बेटी आ जाती है। सो यहाँ पे वो स्कूल से आ गई है और स्कूल से आने के बाद में जो भी उसका रेस्ट टाइम होता है, मैं अपना जो प्रॉपर टाइम होता है ना उसमें से 1 से 1.5 घंटा जो होता है वो मैं निकाल लेती हूँ दोपहर में। जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और बीच में कभी होता है कि अभी जैसे नहीं उठ पाती हूँ तो क्या करती हूँ कि जैसे मेरे काम जो होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो 9 बजे कभी ख़त्म हो जाते हैं, कभी 9:30 पे ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे पास टाइम होता है। तो अब जैसे दोपहर का टाइम मैं 1-1.5 घंटा ना मैं बचा के रखती हूँ ताकि मैं रेस्ट कर लूँ। और अभी ये आई हैं, इनको खाना देंगे, खाना खाने के बाद में ना हम दोनों ही मतलब खाना खाएंगे। और हस्बैंड है मेरे, वो भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वो भी हम साथ में खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद में ना जैसे अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और उसको साथ में लेके सोती हूँ ना, तो जैसे मुझे भी ना नींद से आने लगती है, तो मैं अपना जो टाइम है वो 1-1.5 घंटे मैं बचा के रखती हूँ ताकि मैं उसके साथ में सो सकूँ और वो भी सो जाती है। तो जब उठते हैं ना तो फिर इसके बाद मैं अगेन अपनी पढ़ाई करती हूँ। और बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अगर हम काम ही करते रहेंगे ना तो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है ना कि हम चाहकर भी अगर हम पढ़ना चाहिए, कुछ और काम करना चाहें ना तो वो नहीं हो पाता है। और ख़ासकर एक हाउसवाइफ के लिए तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी और मेरे पास में ना जैसे कुछ कमेंट भी आए हुए थे कि दी हाउसवाइफ के लिए तो काम होता ही होता है, लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं उनके भी घर के काम करना होता है। आई नो ये बात बिल्कुल 100% सही है। बहुत सारे लोग के पास में ना काम ज़्यादा होता है, जैसे घर पे काम करना होता है। लेकिन कई बार फ्रेंड ऐसा होता है ना कि जैसे आपके पास भले ही काम हो लेकिन आप ना कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप घर के काम करके ना, सपोज अगर आपकी शादी घर के काम कर रहे हो ना, घर के काम करने के बावजूद आपके पास वो टाइम बचा हुआ है तो आप अपना उसमें चाहे रेस्ट कर लो चाहे पढ़ाई कर लो। लेकिन जैसे कि बच्चा जब साथ में होता है तो उसके हज़ारों काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं, वो आपको मैं बता भी नहीं सकती। खैर जो लोग भी घर के काम करते हैं उनके लिए भी अप्रिसिएशन बनता है, क्योंकि ना घर के काम करना भी ना बहुत मुश्किल काम होता है, इसके साथ अपनी पढ़ाई करना वो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी फ्रेंड आपके पास जो भी टाइम मिला हुआ है वो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करिए। और रक्षाबंधन के लिए मैं आ गई थी मार्केट में, क्योंकि मुझे राखी ख़रीदनी है। मेरे 3 भाई हैं और तीनों के लिए राखी बांधनी है और साथ में मेरी बेटी है। और जैसे मेरी बेटी का तो कोई रियल ब्रदर नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी सिंगल है। और उसके साथ ही ना जैसे कज़िन हो गए, अपने पापा को, चाचा को, बाबा को, इन सब की ना राखी बांधती है। तो उन सब चीज़ों के लिए ना मुझे राखी लेनी पड़ती है। कम से कम 10 से 15 राखियाँ जो होती हैं वो मुझे लेनी पड़ती है। और यहाँ पर आज राखी का दिन है, सो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। और साथ में पैरों पर जैसे महावर हो गया, ये सब चीज़ें लगाना। और जैसे कोई भी त्यौहार आता है ना तो उस दिन मैं बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, क्योंकि ना पूरे वैसे जब बिना त्यौहार के ना तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। और खैर जैसे कि जो लोग मैरिड होते हैं तैयार होकर रहना चाहिए, लेकिन ना दिमाग में ना बहुत सारी जब चीज़ें चल रही होती है ना तो कई बार होता है ना तैयार होने का मन नहीं करता है। लेकिन जब कोई त्यौहार आता है ना तो उस टाइम पे ऐसा लगता है अब चलो आज पढ़ाई का ना रेस्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि ना टाइम नहीं होता है और त्यौहार भी मैनेज करना होता है। क्योंकि ना ये सब चीज़ें ना देखिए सामाजिक है और हम लोग भी समाज में रहते हैं, ये सब चीज़ें ना करनी पड़ती हैं और मुझे घर में निकलना है। और सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे ना पहले तैयार हो लेती हूँ, देन इसके बाद ना कुछ क्लिप्स हैं वो शूट कर लेती हूँ अपनी बेटी के साथ में, क्योंकि ना मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और शायद इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, ताकि मेरी जो मेमोरीज़ हो ना वो यहाँ पर सेव हो सके और लाइफ में कभी भी जब भी हम ओल्ड भी हो जाए ना तब भी हम अपने चैनल को खोल के देख सकें, ताकि ना हमारे पास में डेटा कहीं से डिलीट हो जाता है तो यहाँ पर तो एटलीस्ट सेव रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने घर पे, और घर पे मेरे जैसे 3 भाई हैं और ये वाला जो भाई है ना ये बड़ा भाई है। मेरे जो 3 भाई हैं मुझसे जस्ट तीनों छोटे हैं और लगातार तीनों भाई हैं। तो ये भाइयों में सबसे बड़ा भाई है। देन इसके बाद में ना जैसे मेरा 2nd नंबर का भाई है वो है, फिर ऐसे 3rd नंबर का। तो तीनों भाई मुझसे छोटे हैं और लेकिन जैसे ये छोटा भाई है ना लेकिन देखने में ना बड़ा लगता है। सब लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या ये आपका बड़ा भाई है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं ये मेरे से छोटा है। तो ऐसे करके किन किन लोग के साथ हुआ है कि छोटा भाई जो होता है वो बड़ा लगता है और बड़ी बहन जो होती है वो छोटी लगती है। और ये मेरा छोटा भाई है और ये काफ़ी मजाकिया है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करता है, हंसी मजाक करता रहता है। सो यहाँ पे मैं एक रात रुक के आई थी अपने घर पे, सैटरडे वाले दिन गई थी, संडे को वापस आई थी शाम को। सो इसी तरह का मेरा त्यौहार रहा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और आप लोग का कैसा रहा त्यौहार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है ना, इस दिन ना हम सब लोग एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।